एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में जो सीमेंट क्राफ्ट आपके साथ शेयर करूंगी बहुत आसान होगा। आप भी अगर घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान तरीके से इस तरीके से प्लांटर्स को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो फिर चलिए इस तरीके से प्लांटर्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें इस तरीके से प्लास्टिक बास्केट लेना होगा। इस तरीके से खाली बोतल चाहिए होगी। प्लास्टिक बास्केट है उसे अंदर की ओर इस तरीके से ऑयलिंग करना है। जो बोतल है उसे बाहर की ओर इस तरीके से ऑयलिंग करना है। बास्केट की डिज़ाइन चेंज हो सकती है लेकिन प्लास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। जो प्लांटर्स बनेगी उसकी स्टैंड बनाना है, उसके लिए आपको इस तरीके से बास्केट लेना होगा। बास्केट के अंदर की ओर अच्छा से ऑयलिंग करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से सैंड और सीमेंट लेना होगा। आप चाहे तो बराबर मात्रा में ले सकते हैं। इसी तरीके से दोनों को लेके अच्छा से मिलाना है। पानी मिला के अच्छा से एक गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद इस तरह से बास्केट के बीच में मैंने बॉटल कर रखी हूँ। बॉटल के अंदर मैंने पानी भर कर रखी हूँ ताकि ये बेट बनी रहे। आप जब भी इस तरीके से बनाएं इस बात को जरूर ध्यान रखें, बॉटल वन साइड नहीं होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। जब ये एक बार सूख के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसी समय ध्यान देना है। इसलिए फ्रेंड बीच में इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से टैप कर लीजिए ताकि वो अच्छा से सेट हो जाए। 2 दिन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, उससे पहले नहीं निकालना चाहिए, टूट भी सकती है। इसलिए हमें 2 दिन के लिए यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। मैं छायादार जगह में इसे 2 दिन के लिए रखी थी। बीच बीच में मैंने पानी से स्प्रेयर भी करी थी ताकि ये स्ट्रॉन्ग बने। आप भी चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाएगी। देख सकते हैं इसी तरीके से आसानी से निकल जाती है। जो प्लांटर्स हम बनाने वाले हैं, प्लांटर्स की स्टैंड बनाना है। सबसे पहले इसे हमें बना के तैयार रखना होगा और एक बास्केट लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। सबसे पहले बास्केट को इस तरीके से पलटाना है, पीछे की ओर इस तरह से ऑयलिंग करना है। आप अगर इस तरीके से ऑयलिंग नहीं करना चाहते हैं तो प्लास्टिक बैग से भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से सैंड लेना है जिसे बालू रेती कहते हैं। बास्केट की चारों तरफ से डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से जब भी करते हैं तो हमारी प्लांटर्स बहुत आसानी से निकल जाती है। कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ही होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से सीमेंट लेना है और सैंड लेना है। मैंने यहाँ पर बराबर मात्रा में ली हूँ। आप चाहे तो सीमेंट 40% ले सकते हैं, सैंड 60% ले सकते हैं। इसी तरीके से भी मिक्सर को बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इस मिक्सर को तैयार करना है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो गोली बनाने में परेशानी होगी, इसलिए मिक्सर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप अगर कोशिश करते हैं तो जितना चाहे उतना इस तरीके से डिजाइनर प्लांटर्स को तैयार कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप अगर इस तरीके से भी अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत आसानी से बन जाती है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर गोली की साइज अगर बड़ा रखना चाहेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सर ले सकते हैं। एक एक गोली बनाते जाइए, इस तरीके से रखते जाइए। लेकिन इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखें, जब इस तरीके से गोली बनाते हुए जब भी रखेंगे दोनों गोली के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। हर एक गोली रखते समय अगर गैप आएगी तो निकालते समय क्रैक हो सकती है या फिर टूट सकती है। जब इस तरीके से एक एक गोली को रखते जाएंगे एक दूसरे से चिपका हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा निकालते समय क्रैक भी नहीं होगा, बहुत आसानी से निकल जाएगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, जहाँ भी इस प्लांटर्स को बना रहे होंगे वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर धूप पड़ना चाहिए। अगर इसके ऊपर धूप पड़ेगी या फिर धूप में रखते हैं तो निकालते समय टूट भी सकती है। जब तक ये प्लांटर्स बन के पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए, छायादार जगह में ही बनाना चाहिए। इसी तरीके से आप जितना प्लांटर्स बनाना चाहे बहुत आसानी से बना पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। गोलियों को जमाते हुए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो बचा हुआ मिक्सर है इस तरीके से बीच में आपको डालना है। प्लांटर्स के नीचे की बेस बनाना है तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद उंगली की मदद से इस तरीके से होल बना लीजिए। इस तरीके से ही प्लांटर्स को यूज़ करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसी समय ही हमें जोड़ना होगा क्योंकि प्लांटर्स के नीचे की बेस एरिया अभी गीला है, तो इसी समय इस काम को करना होगा। इसी तरीके से आपको दबाते हुए अंदर की ओर इसे इस तरीके से रखना है। वन साइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सर के साथ इस तरीके से फिनिशिंग कर दीजिए। बीच में जो होल्स है उस होल्स में इस तरीके से मिक्सर से भर दीजिए
ताकि ये पकड़ अच्छा से मजबूती के साथ बनी रहे। कभी भी ये प्लांटर से अलग नहीं होगा। प्लास्टिक पाइप ली हूँ, उसके बाद इस तरीके से मैंने अंदर डाल के प्लांटर्स की ड्रेमेज होल बना रही हूँ। आप भी अगर इस तरीके से करेंगे बहुत आसानी से प्लांटर्स की ड्रेमेज होल बन जाएगी, लेकिन आपको इसी समय ही करना होगा। सूखने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद ये इस तरीके से नहीं बन पाएगी, फिर आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी समय ही इस तरीके से ड्रेमेज होल कर लेना चाहिए। लेकिन इसके आगे जो काम करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके प्लांटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, निकालने में भी बहुत आसान होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक दिन के लिए रखना होगा, उसके बाद हमें इसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, एक दिन हो चुका है, दूसरे दिन कुछ इस तरीके से प्लांटर्स अच्छा से सूख चुका है। जो सैंड हमने इस तरीके से बिछाए थे उसे हमें इस तरीके से क्लीन करके निकाल रहे हैं। उसके बाद पानी से इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जितना अच्छा से बार बार इस तरीके से पानी से स्ट्रॉन्ग करेंगे प्लांटर्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद दोबारा फिर से इस तरीके से सीमेंट लेना है, सीमेंट में पानी मिला के दोबारा फिर से आपको मिक्सर तैयार करना है। लेकिन यहाँ पे सैंड नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको सीमेंट से पानी मिला के इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है। ऊपर से इस तरीके से सीमेंट कोटिंग करने के बाद प्लांटर्स बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनती है। एक दूसरे से इस तरीके से चिपका हुआ रहेगा तो कभी भी ये प्लांटर्स टूटेगा नहीं, ना कि क्रैक होगा। इसी तरीके से अच्छा से कोटिंग करना है बाहर की ओर। दूसरे दिन फिर इस तरीके से ये सूख चुका है, उसके बाद दोबारा फिर से मैं पानी से इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। बार बार जब इस तरीके से पानी डालते हैं तो प्लांटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, निकालने में भी बहुत आसानी होती है। यहाँ पे 2 दिन हो चुका है, 2 दिन के बाद इस प्लांटर्स को मैं निकाल रही हूँ। इसलिए फ्रेंड, आप भी जब भी इस तरीके से प्लांटर्स तैयार करें तो जल्दबाजी ना करें, आराम से 2 से 3 दिन के बाद इस तरीके से प्लांटर्स को निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाएगी। जल्दी में अगर निकालने की कोशिश करेंगे या फिर इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो निकालते समय टूट भी सकती है या फिर क्रैक भी हो सकती है। बहुत आसानी से ये बास्केट जो है निकल चुका है, देख सकते हैं। इसी तरीके से ही सफाई के साथ निकलना चाहिए। लेकिन अंदर की ओर भी हमें कोटिंग करना है, उससे पहले इस तरीके से पानी से स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो बीच में हमने ड्रेमेज होल बनाए थे बहुत आसानी से ड्रेमेज होल खुल जाएगी। अंदर की ओर भी कोटिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने दोबारा सैंड और सीमेंट लेके अंदर से अच्छे से कोटिंग करी हूँ। अंदर से कोटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हमारी प्लांटर्स भी फिनिशिंग दिखाई देती है, साथ में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बन के तैयार होती है। देखने में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देती है। इसी तरीके से इस काम को करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए। इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी प्लांटर्स भी बहुत अच्छा से मजबूती के साथ बन के तैयार होगी। आप अपनी गार्डनिंग में सालों साल इस तरीके से प्लांटर्स को यूज़ भी कर सकते हैं। जब ये प्लांटर्स बन के पूरी तरह से रेडी हो जाए, उसके बाद बार बार पानी से स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके बाद आप अपने हिसाब से कलर आर्ट कीजिए। सबसे पहले वाइट कलर कीजिए, उसके बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर आर्ट कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए।